वो गेट आप देखेंगे ये कब्जे लगे हैं, लेकिन गेट जो है उखाड़ कर लेके जा चुके हैं। और ये आप प्रिंसिपल रूम का हालत आप देखेंगे भाई साहब, तो ये तमाम यहाँ नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। ये तरह तरह की बोतलें वगैरह आपको पड़ी हुई मिलेंगी। लोग आते हैं यहाँ पे नशा करते हैं और अपना जो है निकल जाते हैं। आज तक इसमें कोई बच्चा नहीं पढ़ा, लेकिन इसकी हालत खराब हो गई। ये टूट टूट के गिर रही है, ये आप देखेंगे ये पूरे तरीके से सब टूट गया। ये पूरी जालियां तोड़ दी गई हैं, किसी ने तोड़ दी हैं। यहाँ से बच्चे आते हैं, यहाँ खेलने निकल जाते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत सारी चीजें चुरा कर भी ले गए। ये जनता के पैसे की गाढ़ी कमाई का यह हाल है। ये देखिए, अब आप इसको देखेंगे, इसकी जो चौखट है इसको निकालने की कोशिश हुई है, क्योंकि ये लोहे की चौखट है। इसको निकालने की कोशिश हुई है ताकि निकाल के जो है वो इसको ये लोग बेच सकें। इसको बाकायदा जो है वेबसाइट इसकी चल रही है। वेबसाइट पे आप जाएंगे तो देखिएगा कि इसमें 500 के आसपास बच्चों का एडमिशन भी है, लेकिन यहाँ पे कोई क्लास नहीं लग रही है। अब देखिए, यहां से मैं आपको दिखाता हूं। ये जो आप देखेंगे ये बिल्डिंग मेस है। ये बिल्डिंग जो है मेस रही होगी। मेस है मतलब जहां पे खाना वाना बनता बच्चों के लिए। और वो जो आप सामने देख रहे हैं वो हॉस्टल है। वो जो है वो हॉस्टल है। ये इस तरीके से जो है दीवारें भी अब टूट रही हैं। तो इसमें देखिए दो तरीके का भ्रष्टाचार में है। पहला जो भ्रष्टाचार इसमें है वो हुआ है इसके कंस्ट्रक्शन में। जिस तरीके का माल लगा है इस कंस्ट्रक्शन में, आप सोचिए, चाहे मैं मानता हूं कि बिल्डिंग में अभी यूज में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जब दीवार इस तरीके से टूट रही है, दीवारें यहां से उधर आप देखेंगे हॉस्टल की जो बिल्डिंग है, हॉस्टल की बिल्डिंग में लिंटर भी टूट रहा है। तो लिंटर किस हिसाब से टूट सकता है भाई? 8 करोड़ रुपए आपने लगा दिया इस बिल्डिंग में। 8 करोड़ रुपए मायने रखते हैं। 2013-14 में 8 करोड़ रुपए लगा देना। कुछ दिन पहले गैस के दाम बढ़े, पेट्रोल डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी हुई, और तरह तरह के टैक्स भी पिछले जो है कुछ समय पहले वित्त मंत्री ने जनता को गिफ्ट में दिए। मतलब आप हर तरह से जो है टैक्स भर रहे हैं, और उस टैक्स का इस्तेमाल डिपार्टमेंट्स और सरकारें किस तरीके से कर रही हैं, उसका जीता जागता उदाहरण दिखाने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो ये जगह उत्तर प्रदेश का अमरोहा जिला है, और अमरोहा जिले में एक गांव पड़ता है कटाई। वहां पर जो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग है पॉलिटेक्निक कॉलेज की। सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज है ये, जिसकी बिल्डिंग ये पूरी है खंडहर में तब्दील हो चुकी है ये बिल्डिंग। इसमें आज तक एक बच्चा भी पढ़ने के लिए नहीं आया। और मजे की बात यह है कि इस जो बिल्डिंग को बनाने में 12 करोड़ रुपए का बजट इसमें सैंक्शन हुआ था, और 8 करोड़ रुपए लग चुके थे। उसके बाद भी जो है यहाँ आज तक एक बच्चा भी नहीं पढ़ पाया। इसके पीछे की वजह क्या है वो मैं बताता हूं, और इसमें कैसे एक तरीके से भाई कैसे ये भ्रष्टाचार की बिल्डिंग है वो भी आप देखिएगा। किस तरीके से पूरा सफेद हाथी इस बिल्डिंग को बना करके रख दिया। ये कमी किसकी है? डिपार्टमेंट्स की कमी है, सरकार की कमी है। इसके पीछे कौन है, वो सारी चीजें हम सीरीज वाइज इसको लेकर के जो है बात करेंगे। तो पहली सीरीज में हम सिर्फ आपको ये दिखाएंगे कि इस की मौजूदा जो स्थिति है बिल्डिंग की वो क्या है, और यहां पर किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। उसके बाद हम इसके जिम्मेदार लोगों से बात करेंगे। इसके अलावा एक और मजे की बात मैं आपको बताऊं कि आप अगर इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज जोया कटाई आप लिखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि 500 बच्चों का एडमिशन है, और 500 बच्चे पढ़ते भी हैं। अब सोचिए, यहां कोई बच्चा नहीं है लेकिन 500 बच्चों का एडमिशन भी है, वो पढ़ भी रहे हैं। वो कहां है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले आप इस बिल्डिंग की हालत देखिए। यहां से हम घुसेंगे और पूरा देखेंगे कि ऊपर तक किस तरीके से इस बिल्डिंग के जो हालात हैं वो खस्ता है पूरे। अंदर जब आप घुसते हैं यहाँ तो देखते हैं कि ये रिसेप्शन एरिया संभावित होगा। यहाँ पर रिसेप्शन एरिया रहा होगा, और वो जो मेरे पीछे आप रूम देख रहे हैं वो प्रिंसिपल रूम है। उसमें बाकायदा लिखा है, बोर्ड लगा है प्रिंसिपल रूम का। ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल रूम है। अब प्रिंसिपल रूम की हालत आप देख लीजिए। आप आते हैं अंदर तो यहाँ पर गेट लगा था पहले, लेकिन वो गेट आसपास के लोग उखाड़ के ले गए। यहाँ से जितने भी हर कमरे में गेट लगे हुए थे, वो गेट आप देखेंगे ये कब्जे लगे हैं, लेकिन गेट जो है उखाड़ कर लेके जा चुके हैं। और ये आप प्रिंसिपल रूम का हालत आप देखेंगे भाई साहब, तो ये तमाम यहाँ नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है।
ये तरह तरह की बोतलें वगैरह आपको पड़ी हुई मिलेंगी। लोग आते हैं यहाँ पे, नशा करते हैं और अपना जो है निकल जाते हैं। तो ये स्थिति यहाँ की है। इसको दरअसल 2012-13 में अखिलेश यादव की गवर्नमेंट के जब आई, तब ये सैंक्शन हुआ था कॉलेज। और उसके बाद क्या हुआ कि इसको 12 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए और 8 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए। और वहां से क्या हुआ कि 2017 में जब योगी गवर्नमेंट आई और अखिलेश यादव की गवर्नमेंट गई, तब ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, क्योंकि 2018 में इसको कॉलेज को चालू हो जाना था। लेकिन उस बीच में क्या होता है कि 2017 में जब गवर्नमेंट बदलती है, तो गवर्नमेंट योगी गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई जितने भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं उनको हम दोबारा से रिव्यू करेंगे, और रिव्यू के चक्कर में ये अटक जाता है। उसके बाद एक कमेटी आती है सरकार की, वो आकर के देखती है तो वो कहती है ये तो चालू होने की स्थिति में ही नहीं है। तो उसके बाद से कोई भी किसी ने ध्यान नहीं दिया है। आप समझिए कि 2012-13 का प्रोजेक्ट अभी 2025 आ गया है। 2025 आते आते यहाँ पर क्लासेस लगनी चाहिए थी, अब तक तो यहाँ से बच्चों को ग्रेजुएट होकर निकल जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कोई भी जो है बच्चा पढ़ ही नहीं पाया। और यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी क्लासेस कहीं और लगती हैं, वो भी हम बताएंगे, उनसे भी बात करवाएंगे अगली कड़ी में। लेकिन पहले आपको इस बिल्डिंग की पूरी स्थिति आपको देख लेनी चाहिए, किस तरीके से जो है आप देखेंगे बस झाड़ खड़े हैं यहाँ पे, और कैसे जनता के पैसे को बर्बाद किया गया है पूरे तरीके से। ये देखिए रैंप बनाया गया था ऊपर जाने के लिए, वो बाकायदा रैंप बना है, आप देखेंगे कितनी, क्योंकि ये 3 माले की बिल्डिंग है। मैं आपको ऊपर भी ले जाकर दिखाऊंगा कि 3 माले की बिल्डिंग है। आज तक इसमें कोई बच्चा नहीं पढ़ा, लेकिन इसकी हालत खराब हो गई। ये टूट टूट के गिर रही है, ये आप देखेंगे ये पूरे तरीके से सब टूट गया। ये पूरी जालियां तोड़ दी गई हैं, किसी ने तोड़ दी हैं। यहाँ से बच्चे आते हैं, यहाँ खेलने निकल जाते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत सारी चीजें चुरा कर भी ले गए, क्योंकि जो खिड़की और गेट थे वो लोहे के थे, और उसको जो है निकाल करके बच्चे ले गए। आप ये देखेंगे, यहां से देखिए, मैं कहूंगा फरीद इसको दिखाइए। ये इस तरह के गेट सारे कमरों में लगे थे, इस तरह के गेट। लेकिन अब मैक्सिमम में 98% कमरों से गेट गायब है ना। गेट जो है निकाल करके लोग ले गए हैं। यहां देखिए कुछ चीजें इन्होंने पहले से ही अधूरी छोड़ दी, जैसे ये लाइट फिटिंग होनी थी यहाँ, तो ये ठेकेदार साहब अधूरी छोड़ के ही चले गए हैं। यहाँ 2 बिल्डिंग और हैं। ये जो बिल्डिंग है वो है क्लासरूम्स वाली, और इसके अलग 2 बिल्डिंग है, जो एक मेस की है और एक जो है हॉस्टल है। उनको भी अभी दिखाएंगे हम आपको लेकिन पहले आपको ये बिल्डिंग आप देख लो हालत आप देख लो भाई। ये जनता के पैसे की गाढ़ी कमाई का ये हाल है। ये देखिए, अब आप इसको देखेंगे, इसकी जो चौखट है इसको निकालने की कोशिश हुई है, क्योंकि ये लोहे की चौखट है। इसको निकालने की कोशिश हुई है ताकि निकाल के जो है वो इसको ये लोग बेच सकें। अब आप ये देखिए, यहां से आप देखेंगे, ये देखेंगे तो यहाँ आप फिर दिखाओ, ये पानी की टंकी बनाई गई थी ताकि बच्चे पानी वगैरह पी सके। और उसके अलावा आप यहां से जब नजर मारेंगे इधर की साइड, तो आप देखेंगे कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है, जिसको बिल्कुल जो है सरकार और जो डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो बना करके भूल गया है। ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट को ये फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई हमारी करोड़ों रुपए की संपत्ति कहीं पड़ी है तो वो कहाँ है, उसकी क्या हालत है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि वो जो बच्चे जिनको यहाँ पढ़ना था, जिनको यहाँ एजुकेशन दी जानी थी, कितने 2018 में शुरू होना था, 2025 आ गया, माने 7 साल हो गए मोटा माटी। आप देखेंगे 6 साल। ये इस तरीके से जो है दीवारें भी अब टूट रही हैं। तो इसमें देखिए 2 तरीके का भ्रष्टाचार में है। पहला जो भ्रष्टाचार इसमें है वो हुआ है इसके कंस्ट्रक्शन में। जिस तरीके का माल लगा है इस कंस्ट्रक्शन में, आप सोचिए, चाहे मैं मानता हूं कि बिल्डिंग में अभी यूज में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी
जब दीवार इस तरीके से टूट रही है, दीवारें यहाँ से उधर आप देखेंगे हॉस्टल की जो बिल्डिंग है, हॉस्टल की बिल्डिंग में लिंटर भी टूट रहा है। तो लिंटर किस हिसाब से टूट सकता है भाई? 8 करोड़ रुपए आपने लगा दिया इस बिल्डिंग में, 8 करोड़ रुपए। मायने रखते हैं 2013-14 में 8 करोड़ रुपए लगा देना। 8 करोड़ रुपए लगा दिए, लेकिन किस चीज में लगा दिए कुछ नहीं पता, क्योंकि जमीन अक्वायर की गई थी। और अभी देखिए क्या हाल है। फरीद से कहूंगा इधर आके दिखाइए जरा, ये नीचे ये सब झाड़ झूड़ यहाँ पे जो है झाड़ झंकाड़ बने हैं, सब ऐसे ही पड़ा है। पूरा जो है जनता के पैसे को पूरे तरीके से बर्बाद किया गया है। अब आइए इधर, आइए इधर आ जाइए। मैं थोड़ा जल्दी दिखाने की कोशिश करता हूँ यार, क्योंकि बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि ये एक स्टोरी में कवर हो ही नहीं सकती है। ये पहली स्टोरी मैं आपको दिखा रहा हूँ जहां पे क्लासरूम्स हैं और क्लासरूम्स लगने थे। दूसरी स्टोरी हम दिखाएंगे। अभी मैं यहाँ से आपको दो और बिल्डिंग्स भी दिखाऊंगा। यहाँ आप देखेंगे ये जो है यहाँ से स्टेयर्स आ रहे थे, जीना आ रहा था, यहाँ आना था, एक जीना वो है। तो ये देखिए इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अभी हम चलते चले जा रहे हैं, ये उसी बिल्डिंग का हिस्सा है सर। एक ही बिल्डिंग, और इसको देखिए कई डिपार्टमेंट्स इसमें आते हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर ये पूरी बिल्डिंग आती है, क्योंकि पॉलिटेक्निक कॉलेज है। और इसको बाकायदा जो है वेबसाइट इसकी चल रही है। वेबसाइट पे आप जाएंगे तो देखिएगा कि इसमें 500 के आसपास बच्चों का एडमिशन भी है, लेकिन यहाँ पे कोई क्लास नहीं लग रही है। अब देखिए यहां से मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप देखेंगे ये बिल्डिंग मेस है। ये बिल्डिंग जो है मेस रही होगी, मेस है मतलब जहाँ पे खाना वाना बनता बच्चों के लिए। और वो जो आप सामने देख रहे हैं वो हॉस्टल है, वो जो है वो हॉस्टल है। यहाँ पे अब ये 3 बिल्डिंगें 25-30 बीघे का जो है ये कम से कम 30 बीघा जमीन है। इस 30 बीघा जमीन को सरकार ने घेर दिया। तो सरकार ने कहा कि भाई पॉलिटेक्निक बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ। लेकिन जो है उन्होंने डिपार्टमेंट्स की जो है आप हठधर्मिता देखिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट का आप देखिए कि कोई ये पूछने वाला ही नहीं है कि भाई ये जो करोड़ों रुपए आपने खर्च कर दिए, ये इसका क्या हुआ। ये प्रोजेक्ट एक बनना था, वो प्रोजेक्ट का क्या हुआ। गवर्नमेंट ने एक समिति भी बनाई और वो समिति देख के गई, वो आके कह गई कि इसमें क्लास लगाने लायक नहीं है। और वाकई स्थिति तो ऐसी नहीं है कि इसमें क्लासरूम्स लग सके, इसमें तो अभी बहुत काम की जरूरत है। लेकिन सवाल यही है कि इस काम को पूरा करेगा कौन? भाई वो कौन आएगा यहाँ पे? कोई और तो नहीं आएगा ना। तो पिछले 2017 के बाद से बीजेपी की गवर्नमेंट है, उससे पहले समाजवादी पार्टी थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार में सैंक्शन हुआ। उसके बाद से जो है स्थिति जस की तस है। तो सवाल यहाँ ये है कि भाई जनता के पैसे को इस तरह से तो बर्बाद मत करो। सारे डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ये देखे कि यार आपकी जो इतने रकम की जगह है और उतने रकम की बिल्डिंग वो खराब हो रही है, बर्बाद हो रही है, किसी के काम आ सकती है। ये इतना पैसे में आप कितने बच्चों को अब तक पढ़ा सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आप देखने को तैयार नहीं है इधर। और ये हमारा सवाल है एजुकेशन डिपार्टमेंट से, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये सवाल है कि भाई आप ये बताओ ये क्यों पड़ी है अब तक। हमने कई बार कांटेक्ट करने की भी कोशिश की है, लेकिन वेबसाइट पे जो नंबर दिए हैं वो तो आप रहने ही दीजिए, क्या है उनमें। मेरी बात यहाँ के प्रिंसिपल से हुई। इसके जो प्रिंसिपल हैं जिनका नंबर मुझे इधर उधर से मिला, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा बच्चे बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनको जो है मर्ज किया गया है दूसरी जगह पे। एक और पॉलिटेक्निक कॉलेज है हसनपुर रोड पे, वहां यहाँ के जो बच्चे हैं उनको मर्ज किया हुआ है फिलहाल। और कई सालों से वो बच्चे, ना उनके पास हॉस्टल है, ना उनके पास ढंग से क्लासरूम्स होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब अगर कोई दिक्कत आती है तो उन्हीं बच्चों को जो है हटा के जो है उन बच्चों को ही हटाया जाता है, क्योंकि भाई वो बाहर के हैं। तो जब उनके लिए यहाँ क्लासरूम बने हैं, सब कुछ है, पूरा बिल्डिंग बन के तैयार है, सिर्फ दो चीजों की यहाँ पे समस्या है। एक चारदीवारी हो जाए और जो है इसको थोड़ी व्यवस्था जो है सही तरीके से हो जाए, और थोड़े पैसे लग के, मान लो 12 करोड़ का इसका बजट था, 8 करोड़ सैंक्शन हो गया था, 4 करोड़ बचता, तो बचे हुए 4 करोड़ में ही ये काम हो जाएगा। तो लेकिन करेगा कौन, ये सवाल है। करना नहीं चाहते हैं या कर नहीं रहे हैं, कहाँ अटका है कुछ नहीं पता। सरकारी फाइलें कैसे चलती हैं आप सब जानते हैं। वहां पे भी इतना बड़ा जो है, और समस्या ये भी है कि विपक्ष भी इसको लेके बात ही नहीं करता है। भाई जिन्होंने ये सैंक्शन करवाया जिनके इलाके में, यहाँ से एक जमाने से जो है विधायक है महबूब अली,
क्या महबूब अली ने कभी कहा सरकार से या विधानसभा में कभी उठाया कि भाई हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है बर्बाद हो रही है, पॉलिटेक्निक कॉलेज की बिल्डिंग, उसका पैसा दे दो? ये सवाल तो उनसे भी बनता है ना, जो नुमाइंदे हैं इस इलाके के, विधायक हैं। 2002 से लगातार विधायक हैं यहाँ से महबूब अली, और लेकिन उन्होंने भी कोई सवाल कभी नहीं किया। अब जो है स्थिति यह है, ये देखिए, यहाँ आप देखेंगे सबका यही हाल है, पूरी लगभग बिल्डिंग यार टूट के बर्बाद हो चुकी है पूरे तरीके से। अब जो है सवाल यही है कि भाई कब तक डिपार्टमेंट्स ये जो बिल्डिंग है उसको सुचारू रूप से चलाएंगे और बच्चों को उनका अधिकार मिलेगा? बच्चे कब इसमें आकर पढ़ेंगे और कब इसमें क्लासरूम्स लगना शुरू होगा? आप भी कमेंट करके बताइए और सरकार तक इतना शेयर कीजिए कि सरकार तक ये पहुंचे और उन बच्चों को इंसाफ मिल सके। जो बच्चे दर दर भटक रहे हैं, इधर उधर एडमिशन ले लेते हैं वो बेचारे यहाँ के नाम पे, और कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो गूगल से मैप लगा के और सर्च करते हुए यहाँ पहुंच जाते हैं, और यहाँ आके देखते हैं तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर उन्हें बाद में पता लगता है कि यार इसकी क्लासेस तो कहीं और लग रही हैं। तो उन सब बच्चों को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी सबकी भी है कि हमारा और आपका ही पैसा है, ये किसी और का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है जिसको यहाँ जो है बर्बाद किया जा रहा है। तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी भी है कि सरकार को कम से कम दिखाएं कि भाई ये हो सकता है सरकार के पास बहुत सारे काम हैं, ये ना दिख रहा हो, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है वो तो बता सकते हैं ना कि भाई ये चीज खराब हो रही है, इसको देख लो। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस स्टोरी को शेयर करें और आपकी क्या राय है कमेंट करें, और स्टोरी अच्छी लगी है तो उसको लाइक भी जरूर करें। नमस्कार।